माँ देवकी कहती है तुमने कहा था पुत्र बनकर आऊंगा, तुम पुत्र नहीं बाप बनकर आए हो। 4 हाथ होते हैं पुत्र के, बातें करता है पुत्र, सब बताया भगवान ने। अभी मैं आपके पास रहूंगा नहीं, आप मुझे सूप में रखकर छोड़ देना नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। जब 11 वर्ष का हो जाऊंगा तब आपके पास आऊंगा। अभी लीला वहां होगी, फिर कंस का उद्धार करूंगा, सब बात बताई, मुझे छोड़ देना। सब बेड़ियां खुल जाएंगी, बंधन खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, आप ले जाना, फिर आ जाना। जो कन्या वहां प्रकट हुई है उसे ले आना, मेरी योग शक्ति को। तभी कहा, भगवान बात कर रहे थे, माँ देवकी कहती है अब ऐसे ही रहोगे, बालक हो जाओगे। अब भगवान छोटे से बालक हो गए, छोटे बालक हो गए, और उसके बाद भगवान रोने लगे हैं, बंधन खुल गए। वसुदेव जी ने देखा सब पहरेदार सो गए हैं, सूप में रखा है, और जब आगे बढ़ने को हुए तो क्या देखते हैं, हाथ में बेड़ियां लगी हैं, अभी बेड़ी नहीं खुली। वसुदेव जी ने देवकी मां से कहा, भगवान तो कह रहे थे बेड़ियां खुल जाएंगी, ये खुली क्यों नहीं? देवकी मैया कहती हैं वसुदेव जी से, स्वामी ठाकुर को हाथ पे नहीं शीश पर धारण करो, सिर पर रखो। भैया जब तक इधर उधर परमात्मा होता है बंधन खुल नहीं पाते। जिस दिन भगवान बुद्धि पर नाचता है उस दिन बंधन रह नहीं सकते, उस दिन नहीं बचते बंधन। वसुदेव जी ने सिर पर रखा है, बंधन खुल गए और आगे बढ़े, आगे बढ़े। भयंकर वर्षा थी, शेषनाग प्रकट हुए हैं, भगवान का छत्र बन गए हैं। यमुना जी आई हैं, अब यमुना जी आई तो भगवान आगे चलते जा रहे हैं। अब यमुना जी तो और कि मेरे, क्योंकि भगवान की चतुर्थ पटरानी है श्री यमुना जी, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान के चरणों का प्रक्षालन चाहती हैं। मैं कैसे रह जाऊं, मान नहीं पा रही यमुना जी तो और उछल रही हैं, कंठ से ऊपर आ गई वसुदेव जी के। भगवान कहते हैं देवी थोड़ा शांत हो जाओ, पिताजी डर जाएंगे वहां तक पहुंचना। नहीं स्वामी, शांत तो तभी होंगी, मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, तो आप भक्त वत्सल पुकारे न जाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, दृग बिंदु से जब तक ये पखारे न जाएंगे। जब तक आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं होगा तब तक आपके चरणों को भी संतोष नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा, भगवान तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं, भगवान ने एक चरण बाहर निकाला, यमुना जी को स्पर्श कराया और यमुना सूखा रास्ता बन गई है। गए हैं वसुदेव जी नंद भवन, और यशोदा माँ भगवान की योग शक्ति काम कर रही थी। यशोदा माँ ने एक कन्या का प्रसव किया था, सब सो गए थे योग माया से, यशोदा को भी नींद आ गई थी। वसुदेव जी ने लाला को पौड़ाया, कन्या को उठाया और लेकर आए। इधर किसी को कुछ पता नहीं, यशोदा तो शाम को ही प्रसूति गृह में पहुंच गई थी। सब ब्रजवासी नंद बाबा से कह रहे थे, बाबा क्या हुआ है? दाई आ गई थी। नंद बाबा गौशाला में बैठकर नाम जप कर रहे थे। बाबा कहते हैं, भैया अभी तो भयो ना, आगे की पतो ना। दूसरे ब्रजवासी, बाबा क्या हुआ? बाबा कहते हैं, भैया अभी कुछ ना है भयो, अभी तो भयो ना और आगे की पतो ना, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। और वही भैया रात को भगवान प्रकट हुए, वो कन्या को वसुदेव जी ले गए, भगवान को यहाँ छोड़ गए। भगवान की योग शक्ति हटी है। अर्धरात्रि के समय नंद बाबा की बहन सुनंदा उठी है और उन्होंने सुना है रोने की आवाज, कोई बालक रो रहा है। तुरंत भागी प्रसूति गृह पर, देखा यशोदा ने लाला को प्रकट किया है। जैसे ही देखा यशोदा जी को उठाया, यशोदा उठ, तुझे होश नहीं, जल्दी उठ। क्या हुआ? यशोदा, लाला के जन्म की बधाई है। और तुरंत नंद बाबा के पास लेकर गई। नंद बाबा के पास कहा, बाबा तुम्हें भी बधाई है। नंद बाबा ने यमुना जी का पूजन किया, पितरों को प्रणाम किया और पूरे ब्रजमंडल में खबर पहुंच गई है
कि नंद बाबा के लाल हुआ है। सब एक एक करके सब टोली बनाकर आते हैं और हम सबको इस श्रीमद् भागवत कथा में लाला के जन्म की बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। जो ना बोले बधाई है उसकी पिटाई है, बधाई है, बधाई है। भाव से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।